के समक्ष जो है विद्यासागर जी हैं। 2014-15 में इन्होंने जो है यहाँ संस्थान में अध्ययन किया था और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में पढ़े थे। जर्मनी से इन्होंने जो है पीएचडी किया है और अभी चल रहा है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको जाना है और हम लोग की तरफ से जो है इनको बधाई कि भविष्य में जो है आने वाले समय में शिक्षा जगत में जो है बहुत अच्छा कार्य करें। और हम लोग को खुशी इस बात की है कि ये भारत के नागरिक हैं लेकिन विश्व भ्रमण कर रहे हैं और अंततः ऐसे देश में पहुंचे हैं जहां पर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचने की कल्पना जो है सब लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है इस कल्पना को जो है साकार किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम चाहेंगे कि विद्यासागर जी जो है आप लोग के समक्ष जो है जो नेट जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या जो लोग भी पीएचडी का एग्जाम देते हैं उसके लिए जो है कुछ मार्गदर्शन कर सकें। सर, इंट्रोडक्शन के लिए मेरा नाम विद्यासागर है, जैसे सर ने बताया। और आप सबको पहले तो मैं बधाई देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे एक मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, बीके त्रिपाठी सर के साथ। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को कि मैं 2014-15 में सर के साथ यहाँ इसी कैंपस में, इस कोचिंग प्रांगण में मैंने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस। अभी मैं बिलाफिल से, और 2018-19 में मैंने जेआरएफ टॉप किया था। बाहर बोर्ड में फोटो भी लगी हुई है मेरी इंडोर्समेंट के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है कैसे क्रैक करना है। क्योंकि अगर आप हाल के 3 से 4 सालों में देखेंगे तो जेआरएफ बहुत एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है दूसरे फील्ड में, कॉम्पिटिशन में, बहुत सारे जो सिविल्स के एस्पिरेंट है वो आपको मूव कर रहे हैं, जो खासकर एकेडमिक जो जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चररशिप की जो जॉब्स हैं उसके लिए, और जिसके लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया है नेट क्वालिफाई होना। और नेट में जो हाई स्कोर करते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है। जो आप पीएचडी में इन्वॉल्व होते हैं या रिसर्च डिग्री में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है वो आपको मिलता है। तो चूंकि फील्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है तो क्या हम पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ये मेरा इंडिविजुअल मेथड है, इसको आप यूनिवर्सल ना माने, लेकिन इसी मेथड के थ्रू मैंने पढ़ा था और 99.98 परसेंटाइल से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो मैं सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है मुझे लगता है कि आप सिलेबस को देखें कि जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या सिविल सर्विसेज के या कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप सिलेबस सबसे पहले प्रिंट आउट लें ताकि आप नेविगेट कर पाए कि आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो कई बार हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी कोई एंड नहीं होता है, शुरू करते हैं कहाँ खत्म करना है। तो आप हमेशा आप अपनी बाउंड्री को जाने कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन का लिमिटेड रिक्वायरमेंट होता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो जैसे ये जेआरएफ का सिलेबस देख सकते हैं आप लोग, सिलेबस है ये। सिलेबस को प्रिंट आउट करिए, अपने डेस्क पे रखिए, अपने टेबल पे रखिए, और उसके बाद देखिए कि कौन सा सेक्शन आपने कवर करना है, कौन सा नहीं करना है, कहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देखेंगे तो मोस्टली जैसे अगर आप यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। जो नेट जेआरएफ का सिलेबस उसमें बहुत कुछ ही कंपोनेंट है जो कि एक्स्ट्रा है उसमें, जैसे पेडागोजी वगैरह का या हायर एजुकेशन रिसर्च का, और जो फर्स्ट पेपर है वो। तो सेकंड पेपर ऑप्शनल यानी जो आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो होता है। तो आप पहला काम ये करिए कि सिलेबस आपके पास है। दूसरा कि जब सिलेबस आपके पास होता है आपको पढ़ना क्या है। तो हम कई सारे टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हेनरी हेवुड पढ़ते हैं, बेल स्मिथ पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ओपी गावा पढ़ते हैं, सीपी गेना पढ़ते हैं, एसपी वर्मा पढ़ते हैं। तमाम तरीके की किताबें अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही लेंदी किताबें हैं। आप खोलेंगे नींद आने लगेगी, आपको लिटरली बता रहा हूं मैं। तो आपको करना क्या है कि जो कंपाइलेशन है किताब का, कंपाइलेशन जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कंपाइलेशन बनाती हैं। आप बीके त्रिपाठी सर का भी आप रियूनियन का मटेरियल जो अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, आप उसको देखेंगे, वो थॉरली डिजाइन किया गया है। जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बेसिस पे डिजाइन किया गया है। तो और बहुत ही वो उसको हिंदी में हम मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेरेंट है काफी ज्यादा, यानी सारी जो चीजें एक जगह इकट्ठी करके आपको दी गई हैं। तो अगर आप 50 टेक्स्ट बुक अलग अलग पढ़ते हैं उससे बेहतर है कि एक टेक्स्ट बुक, एक कंपाइलेशन पढ़िए जहां पे सारा फैक्ट और सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चूंकि यूजीसी के एग्जाम का नेचर भी है, ये होता जा रहा है कि पहले कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जाते थे, अब वो फैक्चुअल होता जा रहा है। फैक्ट्स बेस्ड क्रोनोलॉजी आपको बनानी है, आपको ईयर से मैच कराना है, बुक का ऑथर मैच कराना है। तो आप फैक्चुअल चीजों पे फोकस, क्योंकि पहला होता था कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है और सॉवरेंटी की थियरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है, आप वो तमाम चीजें पढ़ते थे।
लेकिन अभी वो चीजें नहीं है, अभी फैक्चुअल हो गया एग्जाम, तो आपको फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। और वो फैक्ट कंपाइल किया गया जो रिसेंटली अपडेटेड कंपाइलेशन है रियूनियन आईएएस एकेडमी का, तो आप, तो आई स्ट्रांगली इनकरेज यू कि आप कंपाइलेशन को एक बार देखें। और चूंकि अभी जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं डिजिटल एरा है, हर एक रिसोर्सेज आपके फोन पे, आपके स्क्रीन पे है, तो जो मटेरियल्स हैं, वीडियो और ऑडियो मटेरियल हैं, जैसे बीके त्रिपाठी सर के लेक्चर, अगर आप फॉर्चुनेट एनफ हैं तो आप दिल्ली आके इन पर्सन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं इन पर्सन क्लासेस को, तो आप जो ऑनलाइन लेक्चर हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं यूट्यूब पे, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स के अलग अलग लेक्चर बने हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जब फैक्चुअल एग्जाम का नेचर होता है तो आपको मगअप करना होता है, चीज रटनी होती है, और रटने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन है, अगेन आप चाहे आप किसी दूसरे तीसरे ऑथर का या कोई पब्लिशर का खरीद सकते हैं, बट वो ऑलरेडी अवेलेबल है यूनियन आईएएस के कंपाइलेशन में। 20 सालों का पेपर बनाया गया है, उसका एनालिसिस भी बनाया गया है। तो आप फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं और उसका जो एनालिसिस है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो 3 चीज पे आपको ध्यान देना है मोस्टली। पहला कि ज्यादा किताबों में ना उलझें, लिमिटेड जो टेक्स्ट बुक हैं, कोर जो टेक्स्ट बुक हैं आप पढ़ सकते हैं, पैरेलली आप जो नोट्स बनाए गए हैं यूनियन आईएएस के, आप उसको पढ़ें। सेकंड, आप सिलेबस से बाहर चीज मना पढ़ें, क्योंकि अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उसका कोई रेलेवेंस नहीं एग्जाम से। तो आप हमेशा सिलेबस को देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको ट्रैक करिए कि आप सही पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ने लगे हैं। अगर आपको दिया गया सिर्फ कि मेडिवल थिंकर में आपको ये पढ़ना है या मॉडर्न थिंकर में यही पढ़ना है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, आप फिर मत लगे पढ़ने एक दूसरे थिंकर को कि जो यूज नहीं है, राइट। और तीसरा जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो कंपाइलेशन है क्वेश्चन पेपर का, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच।